होली पर जहां मिले यह जड़ उठा लाना चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। प्रिय मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक होली का त्योहार है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। साथ ही हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन यानी छोटी होली के अगले दिन लोग रंग वाली होली खेलते हैं, क्योंकि होली प्रमुख रूप से रंगों का त्योहार है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि होली आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और होली से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। साथ ही साधक अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए होली के दिन पूजा अर्चना करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। क्योंकि होलिका दहन के दिन किए गए उपाय ज्यादा प्रभावी होते हैं, ऐसे में होली को किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। प्रिय मित्रों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं है, बल्कि तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक शक्तियों का अद्भुत संगम भी है। आप सभी को बता दें कि होली पर श्रद्धा भाव से उपाय करने से आपको धन, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। जातक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, क्योंकि होली के दिन किए गए उपाय बेहद ही लाभकारी साबित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की रात ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरी होती है जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर सकती है और जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आप सही समय पर सही उपाय करें। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो और घर में धन धान्य की बरसात हो, अन्न धन के भंडार भरे रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी जड़ों और वृक्षों का वर्णन किया गया है जिन जड़ों और पौधों को होलिका दहन के दिन या फिर जिस दिन रंग वाली होली खेली जाती है उस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से गुप्त तरीके से घर में लाने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर दौड़ी चली आएंगी। क्योंकि सनातन धर्म में इन जड़ों और वृक्षों का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, ऐसे में इन पौधों और जड़ों को लाने से न केवल घर में सुख समृद्धि आती है, बल्कि जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होती हैं और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा प्रिय भक्तों, ऐसी मान्यता है कि यदि होली के दिन कुछ पवित्र पौधों और शुभ जड़ों को लाकर सही विधि से पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती है और सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी उस घर में सदा वास करती है, क्योंकि होली के दिन इन जड़ों को लाकर सही विधि से पूजन करना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ होता है, बल्कि यह वास्तु दोषों को दूर करके आर्थिक उन्नति में भी सहायक होता है। अगर आप भी धन संपत्ति, सफलता और सौभाग्य को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो होलिका दहन या फिर रंग वाली होली वाले दिन इस विशेष अवसर पर इन चमत्कारी जड़ों और पौधों के उपाय जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह केवल एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रहस्य भी है जो कई लोगों के जीवन में बदलाव ला चुका है। अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और धुलेंडी यानी रंग वाली होली कब मनाई जाएगी। इसके अलावा होलिका दहन या फिर होली पर ऐसी कौन सी गुप्त जड़ या फिर पौधा घर में लाने से जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है और अन्न धन के भंडार भर सकते हैं। इस वीडियो में आपको होली के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है और अधूरे ज्ञान से सिर्फ जीवन में असफलता ही हासिल होती है और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और घर में सुख समृद्धि आए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और धुलेंडी यानी रंग वाली होली का पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह बात माननी है या नहीं माननी है, यह आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह काम जरूर करना चाहिए। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप इन जड़ों को या फिर इन पौधों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से अपने घर में लाते हैं और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, जिससे जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए प्रिय मित्रों, बिना देरी के जानते हैं इस बार साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और रंग वाली होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा, क्योंकि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा, इसलिए इसी समय होलिका दहन करना शुभ साबित होगा। साथ ही दोस्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंगवाली होली खेली जाती है।
ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पावन पर्व 14 मार्च को ही मनाया जाएगा। साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत और स्नानदान भी 14 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा पूर्णिमा के स्नानदान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में स्नानदान के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है। ऐसे में 14 मार्च को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:44 तक रहेगा। इस दौरान आप स्नानदान करके पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप स्नान दान कर सकते हैं। इस समय भी स्नान दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस बार साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और धुलेंडी यानी रंगोत्सव का पावन पर्व कब मनाया जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन या फिर होली के दिन कौन सी जड़ या फिर पौधे घर में लाने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, आंवला। प्रिय मित्रों, आंवला का वृक्ष हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। साथ ही इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है और मान्यता है कि इसे घर में लगाने से घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि आंवला न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और यह दीर्घायु, रोगों से रक्षा करता है और शक्ति प्रदान करता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि आंवला के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा अर्चना करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में होली पर आंवला का पौधा श्रद्धा भाव से घर में लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी जी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। नंबर 2, शमी। जी हाँ दोस्तों, शमी का पौधा धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि शमी का पौधा भगवान शिव और भगवान शनि देव को प्रिय है। साथ ही रामायण और महाभारत में भी शमी वृक्ष का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए शमी वृक्ष की पूजा की थी और अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में ही छिपाए थे। ऐसे में होलिका दहन पर इसे घर में लाने से शनि दोष, राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव और बुरी शक्तियों से बचाव होता है। साथ ही साधक को भगवान शिव जी और भगवान शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भी भगवान शिव जी की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 3, बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ भी हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसकी पत्तियां विशेष रूप से शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं, जिससे भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक का भाग्य मजबूत होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशी आती है। ऐसे में होली के पावन पर्व पर बेलपत्र का पौधा खरीदना और इसे घर में लगाना शिव कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आप होली के पावन पवित्र पर्व पर बेलपत्र का पौधा खरीदकर घर में लगाते हैं तो ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती। नंबर 4, केला। प्रिय मित्रों, केले के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि केले का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है और केले के पौधे में भगवान विष्णु जी का वास होता है। ऐसे में अगर आपके घर में केले का पौधा है तो आपको होलिका दहन पर और होली पर आपको श्रद्धापूर्वक केले के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होने के कारण केले के पौधे की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में केले का पौधा नहीं है तो आपको होली पर केले का पौधा खरीदकर घर में जरूर लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा होली के दिन केले का पौधा घर में लगाने से न केवल वास्तु दोष समाप्त होता है बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 5, सफेद आक की जड़। जी हाँ दोस्तों, सफेद आक, जिसे मदार भी कहा जाता है, और यह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। साथ ही शास्त्रों में सफेद आक की जड़ को तांत्रिक दृष्टि से भी बहुत प्रभावी माना गया है। ऐसे में मान्यता है कि होली के पवित्र दिन पर सफेद आक की जड़ को घर लाकर पूजा करने से धन और व्यापार में वृद्धि होती है। ऐसे में होली पर इसे लाकर सबसे पहले गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए, फिर हल्दी और कुमकुम से तिलक करके लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर आप जहां पैसे रखते हैं वहां पर इसको रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साधक का भाग्य मजबूत होता है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए सफेद आक की जड़ विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि इससे कारोबार में तेजी आती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं। साथ ही यह जड़ न केवल धन वृद्धि में सहायक होती है बल्कि यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है।
इसलिए होली के पावन दिन पर सफेद आग की जड़ लाना और इसे सही विधि से स्थापित करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। नंबर 6, श्वेत अपराजिता की जड़। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि श्वेत अपराजिता का पौधा देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में होली के दिन श्वेत अपराजिता की जड़ लाकर घर में स्थापित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही इसे विशेष रूप से तिजोरी में या फिर आप जहां धन रखते हैं वहां पर रखने से धन की बरकत बनी रहती है और अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो रुका हुआ धन भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, मान्यता है कि यदि इसे हल्दी और केसर से अभिषेक करके पूजा की जाए और पूजा करते समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही यह जड़ उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ होती है जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या जिनके व्यापार में लगातार हानि हो रही है, धन में बरकत नहीं होती है, सारा धन व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। इसके अलावा इस जड़ को गुप्त रूप से घर के मुख्य दरवाजे के पास लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, अशोक का वृक्ष। प्रिय मित्रों, अशोक का वृक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इसका नाम ही अशोक है जिसका अर्थ है जो शोक को दूर करे। इसके अलावा रामायण में उल्लेख मिलता है कि माता सीता अशोक वाटिका में रही थीं, इसलिए यह पौधा पवित्र माना जाता है। ऐसे में इसे होलिका दहन पर खरीद कर घर में लगाने से घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा मान्यता है कि होली पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आप होली पर अशोक वृक्ष के पत्ते और फूल भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और दुर्गा माता को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है और जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। नंबर 8, केसरिया हल्दी की गांठ। जी हाँ दोस्तों, केसरिया हल्दी को विशेष रूप से तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों में अत्यंत प्रभावी माना गया है। लेकिन आप सभी को बता दें कि केसरिया हल्दी की गांठ धन संपत्ति को आकर्षित करने में बहुत कारगर होती है। ऐसे में होली के दिन इसकी जड़ को लाकर गंगाजल से शुद्ध करके लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में स्थायी रूप से धन का वास होता है और धन दौलत में बरकत होती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इसे विशेष रूप से व्यापार में उन्नति और व्यवसाय में सफलता के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि यदि इस जड़ को भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के सामने रखकर 21 बार ओम श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप किया जाए तो यह आर्थिक संकटों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी होती है। इसके साथ ही यह न केवल धन की वृद्धि करती है बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 9, नारियल का पेड़। दोस्तों, नारियल का हिंदू धर्म में और पूजा पाठ में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसके अलावा नारियल के पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि नारियल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे होली पर खरीदकर घर में लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर के आंगन में लगाने से वास्तु दोष समाप्त होता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 10, नागकेसर की जड़। प्रिय मित्रों, नागकेसर की जड़ को अत्यंत शुभ और धन वृद्धि के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। ऐसे में होली के पावन पवित्र दिन पर इस जड़ को लाकर श्रद्धा भाव से पूजा करने से शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि नागकेसर की जड़ को चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखने से व्यापार में सफलता मिलती है और आय के नए नए मार्ग खुलता है। साथ ही इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर ओम ह्री श्री क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो यह धन को स्थायी रूप से आकर्षित करता है। उसके अलावा ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। तो प्रिय मित्रों, ये थे वह पौधे और जड़ जिन्हें होली के पावन पवित्र पर्व पर श्रद्धा भाव से घर में लाकर पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है।